देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि सच्चा धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सनातन धर्म इसी भाव को मानता है, इसी भाव का जीता है। सनातनियों के इसी भाव ने उन्हें दुनिया में सम्मान भी दिलाया है। लेकिन भारत की जमीन से निकलकर जिस सनातन ने दुनिया में वसुदैव कुटुंबकम के विचार को आगे बढ़ाया, उसी धरती पर सनातन के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। फर्क समझिए, ये नफरत है, विरोध नहीं है। विरोध का तार्किक और वैचारिक आधार हो सकता है, लेकिन नफरत का कोई तार्किक आधार नहीं होता। सबसे पहले सनातन विरोधी नफरत का चेहरा बने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए। भगवान पंडित पुजारियों के का धंधा है, खाने पीने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से चढ़ाव आता है, उसको इसी प्रकार से गोलमाल करते हैं। अगर भगवान में सारी ताकत है तो यहाँ पर भगवान ने उन करोड़ों रुपए का वारा नारा करने वालों को जला क्यों नहीं दिया, भस्म क्यों नहीं कर दिया? तो स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक सवाल उठता है कि जो भगवान अपने मंदिर को नहीं बचा सकता, अपने ऊपर चढ़ाए गए पैसे रुपए धन दौलत को नहीं बचा सकता, हीरे जवाहरात चांदी को नहीं बचा सकता, वो और लोगों की रक्षा क्या कर सकता है? ये सवाल उठता है। कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उनकी हिंदू विरोधी सोच, हिंदू फोबिया वाली सोच सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हर शब्द बता रहा है कि हिंदू फोबिया अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश जैसे देशों में ही नहीं है, ये भारत में भी है। भारत में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जो धर्म को आधार बनाकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए भारत में भी हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून बनाने की आवश्यकता है। राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू फोबिया वाली सोच को शब्द दे रहे हैं। राम मंदिर में दान चोरी की जांच हो रही है। आज 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। देवधन की चोरी करने वाले ऐसे पापियों का विरोध जरूरी है, विरोध होना भी चाहिए, लेकिन उसकी भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दान चोरी जैसे अपराध को आधार बनाकर श्री राम के खिलाफ अमर्यादित भाषा सनातनियों को स्वीकार नहीं हो सकती। ऐसी भाषा हिंदू फोबिया के दायरे में ही आती है। सवाल यह है कि आखिर जिनका नाम ही स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो क्यों ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? वो कौन सी सोच है जो भारत में हिंदू फोबिया को बढ़ावा दे रही है? इसे समझने के लिए हमें स्वामी प्रसाद मौर्य की एक छोटी सी राजनीतिक जानकारी समझनी होगी। लोक दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 से 2016 तक यानी करीब 20 साल बहुजन समाज पार्टी में रहे। अगस्त 2016 से जनवरी 2022 तक यानी करीब 5.5 साल बीजेपी में रहे। जनवरी 2022 से फरवरी 2024 तक समाजवादी पार्टी में रहे। फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक स्टार्टअप राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के तौर पर शुरू किया। समझिए 40 साल से ज्यादा की अपनी राजनीतिक यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टियां बदली, विचार बदले, विचारधारा बदली। किस लिए? सत्ता के लिए। अब वो यूपी की राजनीति में हाशिए पर हैं, इसलिए कुछ भी बोलकर चर्चा में रहना चाहते हैं। सनातन धर्मी उदार होते हैं, विरोध को भी विमर्श का हिस्सा मानते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग चर्चा में आने के लिए हिंदू फोबिया को बढ़ावा देते हैं। इस बार उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने सामान्य हिंदुओं को ही नहीं, साधु संतों को भी आक्रोशित कर दिया। सुनिए नाराज साधु संत किन शब्दों में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अपनी बुद्धि को ठीक करने का काम करो और किसी प्रकार के हमारे आराध पर टिप्पणी मत करो। किसी अन्य मत मजहब पे क्यों नहीं करते हो? अगर किसी अन्य मत मजहब पे करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। इस व्यक्ति को तो हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति इस्लाम मजहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, यह केवल सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलता है। ऐसे गलत व्यक्ति का हिंदुस्तान में बहिष्कार होना चाहिए। उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, मुझे तो ये लग रहा है। उसकी बुद्धि तो खराब ही थी। उसके नाम के आगे से स्वामी और मौर्य ये दोनों हटा देना चाहिए, क्योंकि दोनों सनातनी वर्ण हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। स्वामी प्रसाद को संत और पूरा सनातन धर्मी हर एक व्यक्ति जहां मिले उसको जूता मारना चाहिए। मौर्य जो मिलेगा, जो सबसे नीच क्या बोलते हैं दंड होता है ना, वो दिया जाएगा उसको। सबसे नीच होगा, जो कल्पना भी नहीं कर सकता।
शांत प्रवृत्ति वाले संतों को भी स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू फोबिया वाली सोच ने आक्रोशित कर दिया। ऐसे बयान सिर्फ संतों को ही नहीं, सामान्य सनातनियों को भी नाराज करते हैं। ऐसे ही बयान सामाजिक और धार्मिक विद्वेष को बढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की जुबानी हिंसा और हिंदू विरोधी सोच को नियंत्रित किया जाए। भारत में भी हिंदू हेट के खिलाफ, हिंदू फोबिया के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों के बाद अब एक्शन की शुरुआत हो गई है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। जब से इस मामले में इन लोगों का नाम आया है, तब से ये सभी आरोपी मंदिर परिसर में ही हैं। इन्हें मंदिर परिसर छोड़ने की इजाजत नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनमें चोरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है। इसके अलावा चोरी की संपत्ति खरीदने, बेचने या प्राप्त करने की धारा भी लगाई गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच पहले से चल रही है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला औपचारिक रूप से आपराधिक जांच में बदल गया है। जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें रामशंकर यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों को सीसीटीवी में चोरी करते देखा गया था, जिन्होंने उनकी मदद की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में एक नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का भी है। आरोप है कि शंकर यादव टिन्नू दान का पैसा बैंक में जमा करता था। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की भी नियुक्ति कराई थी। इसी मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद भी हुए। मंदिर में नोटों की गिनती करने वाले सेवादार लवकुश मिश्रा पर गबन का आरोप है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के बहनोई अनुकल्प मिश्रा पर भी दान के पैसों में हेर फेर का आरोप लगा है। वो भी लवकुश की तरह पैसों की गिनती करने के काम में शामिल था। मित्रों, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और रामशंकर यादव सभी के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। जब से राम मंदिर बना और ये लोग वहां काम में लगे, तब से इनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। आरोप है कि मंदिर में कथित घपले के कारण ही ये सारे बदलाव हुए। मित्रों, हमने आपको बताया था राम मंदिर में दान चोरी कैसे की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक दान के पैसे की चोरी कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने के ठीक आधे घंटे पहले होती थी। यानी चोरी का समय तय था, समय सीमा तय था कि 30 मिनट में दान की चोरी करनी है। और वो 30 मिनट का समय कब था? जब कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलनी होती थी। उससे ठीक 30 मिनट पहले का समय तय किया गया था। अब जब चोरी होती कैसे थी, सीसीटीवी को कैसे चकमा दिया जाता था, यह भी समझ लीजिए। शिफ्ट खत्म होने से पहले संदिग्ध कर्मचारियों में से एक सीसीटीवी कैमरे के सामने पीठ करके खड़ा हो जाता था। इसी दौरान दूसरे संदिग्ध कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते थे। कैश गिनने के लिए हर शिफ्ट में इंचार्ज तय होते थे। इनके साथ सुपरवाइजर होते थे। एक सुपरवाइजर कैश गिनने वाले 4 से 5 कर्मचारियों पर नजर रखता था। यानी बिना शिफ्ट इंचार्ज और सुपरवाइजर की मिलीभगत के दान के धन की चोरी नहीं हो सकती थी। एसआईटी ने जांच में 2 से 3 शिफ्ट इंचार्ज को संदिग्ध पाया है।